कैसे हैं आप लोग। कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, बहुत से कारण हैं। बच्चों के ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। सुबह से शाम तक बिजी शेड्यूल रहता है। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो सुबह वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखना कि आज जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है, जो हर क्लास में काम आता है। आपके लाइफ में इस चैप्टर का हर रोज़ कहीं ना कहीं यूज है। तो इस चैप्टर को जब आप करेंगे तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से ज़रूर जोड़ करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप फार्मूले पे ही मत जाना, आप इसमें खुद भी फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हैं, कभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जब मैं करवाना शुरू करूँगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, अपनी थॉट कैसे डाल सकते हैं। अब हम जो मेंस्ट्रुएशन करने जा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने इसके जो फॉर्मूले हैं जितने भी वो चैनल पर डाल रखे हैं। आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके जब आप सर्च करोगे तो आपको जो है ज़रूर मिलेगा। तो आज क्लास 10th का मेंस्ट्रुएशन करने जा रहे हैं, तो उसमें से 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 1 बाय 1 जो है एक एक करके ही वीडियो डाल दूँगा ताकि वीडियोज़ बहुत लंबी ना बने, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई किस तरीके से किया जा रहा है और कैसे आपको मार्क्स लेने हैं। अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और आप भी 95 प्लस वाले में आ सकते हैं, ठीक है भाई। देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आंसर कि 2 क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम जो है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कि 2 क्यूब है, अब उनका वॉल्यूम क्या है, दोनों का जो है ये 64 है। मतलब कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइंट, उन दोनों को ज्वाइंट कर दिया एंड टू एंड, मतलब कि जहां पर खत्म हो रहा है तो दोनों को ला करके इकट्ठा कर देना और उसको क्या कर देना, एक के ऊपर एक रख देना या एक साथ रख देना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। अब जो क्यूब है जब उसको ज्वाइंट कर देंगे तो क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। अभी हम करके देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आप देखना ये क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है तो हमें देखना है कि इसका साइड क्या होगा। पहले तो साइड का पता होना चाहिए ना, तो साइड निकालने के लिए आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो 64 का। 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा, ये आ गया। तो जब हम देखेंगे यहाँ तो क्यूब बोला है ना, क्यूब का मतलब क्या है, 3 का पेयर। क्यूब का मतलब 3 का पेयर। अगर स्क्वायर एरिया होता तो 2 का पेयर लेते। तो यहाँ पर देखेंगे इसका अगर हमने पेयर बनाया तो ये क्या आ गया, 2 × 2 4। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं तो इस साइड का क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब ऑलरेडी कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो 64 है वो किसके इक्वल होगा, ये तो साइड हम क्या कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं कि इसका जो साइड है वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो ये वॉल्यूम है क्यूब का, एक साइड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, 4 सेंटीमीटर इंटू में 4 सेंटीमीटर इंटू में 4 सेंटीमीटर करते हो तो क्या होता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि साइड इसकी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। और जब साइड 4 सेंटीमीटर आ गया तो अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर एक नहीं 2 क्यूब है, यानी कि एक क्यूब और बनाओ, एक क्यूब और बना दो। जब एक क्यूब और बना रहे हैं हम, अब इसको अगर मैं एक साथ ज्वाइन कर दूं, ये भी 64 है तो इसका भी साइड कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया।
जब दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। या तो आप इसके ऊपर खड़ा कर दो, या तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से रख सकते हो। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हो, नीचे रख करके क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल में दिखा दो। क्यूबॉइड के लिए हम क्या करेंगे, दो रेक्टेंगल बना लेंगे, ये होगा यहां पर, ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। भाई यहां से यहां तक इस क्यूब का कितना आ गया था, आप देखोगे इसका आ गया 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कि दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। जब ये क्यूबॉइड बन गया तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इसकी ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और इसकी हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो अब हम जब क्या निकाल रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब ये क्यूबॉइड बन गया ना, दोनों को अगर हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को अगर मिला दिया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अगर ये क्यूबॉइड बन गया तो वॉल्यूम, इसका सॉरी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमें पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस LH, LB BH और LH। देखो हम क्या करते हैं, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये हमारी हाइट है। अगर हम फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पर देखो LB का मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जितनी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, जितनी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इसका ये बेस वाला एरिया हो गया, और जितना एरिया इसका होगा उतनी एरिया ऊपर वाले का भी होगा, उतना एरिया क्या होगा, ऊपर वाले का भी होगा। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या कहता है कि B इंटू एच, तो यानी कि जितना ये है एक ऊपर वाला भी हो गया तो 2 हो गया कि नहीं होगा। उसी तरीके से देखो B इंटू एच, B इंटू एच का मतलब हो गया बेस, और ये हाइट, जो इसका एरिया होगा वही सामने वाले का भी एरिया होगा, इसके अपोजिट साइड वाले का। फिर LH, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ ये हो गई, हाइट ये हो गया, जो इसका एरिया होगा वह इसके पीछे वाले का होगा। तो यानी हर चीज जो है 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 जो है इसमें कॉमन ले लिया, 2 क्या कर दिया इसमें कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या कर दिया, LB BH और LH। यहाँ पर 2, L की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को जोड़ दिया तो 8 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर प्लस BH 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर ही है, प्लस LH, L का मतलब 8 सेंटीमीटर और H कितना है 4 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे प्लस करो, 2 और 6 8, 8 और 2 10, एक ऊपर लगा, 3 और 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 और 3 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 इंटू में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, इसके पीछे 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि इसका जो टोटल होगा चारों तरफ का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस क्वेश्चन में बस यही हमें निकालना था और ये आ गया। आप यहाँ नीचे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।